जी हाँ दोस्तों, आज अपन जो औसत है, औसत के कुछ आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पहला यहाँ पे 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो औसत जैसा कि कल भी अपन ने देखा था, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो यहाँ पे इसके अंदर 5 सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 40 है। पहली बात, औसत क्या होगा, बिल्कुल बीच की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 5 संख्या है, मान लो 1 2 3 4 और 5, तो बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 40। उसके यहाँ पे सम संख्या है तो सम संख्या आएगी, 41 नहीं आएगा, 40 के बाद में 42, फिर 44, 40 से पहले 38, फिर 36, क्योंकि सम संख्याएं हैं तो सम संख्या आएगी, विषम संख्या यहाँ पे नहीं लेंगे। तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 44 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या पूछे तो 36 हो जाता। इसलिए औसत क्या होगा, बिल्कुल बीच की संख्या होगी। अगर लगातार संख्याएं दे रखी हो तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, उसका औसत हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा इसका आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना है अपन को। तो 11 के बाद में और 63 से पहले देखते हैं कौन सी संख्या आएगी। देखो 11 के बाद में 12, फिर 14, केवल सम संख्याएं लेनी है, इसलिए लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी, 62। कल अपन एक चीज देख की थी कि औसत के अंदर अगर संख्याओं का अंतराल समान हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 करे तो भी अपन औसत इसका आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रथम संख्या कितनी है, 62 है। सम संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं, अंतिम कौन सी हो जाएगी, 62। प्रथम क्या हो जाएगी यहाँ पे 11, अंतिम कौन सी है, 62 है। बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। देखो दोस्तों यहाँ पे पहली कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे प्रथम 11 नहीं होगी, प्रथम कौन सी हो जाएगी, 12। तो प्रथम संख्या 12, अंतिम संख्या 62। तो 12 और 62 कितना होता है, 74 बटे 2, कितना हो जाएगा, 37। तो यहाँ पे जो ये 11 से 63 के बीच की, तो प्रथम संख्या तो हो जाएगी 12 और अंतिम संख्या हो जाएगी 62। तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, तो 12 प्लस 62 कितना होगा, 74 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 37। इसका औसत कितना हो जाएगा, 37। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक व्यापारी ने 5 महीनों की क्रमागत बिक्री क्रम से 6435, 6927, 6855, 7230, 6562 छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री 6500 रुपये रही। देखो पहले अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले इनका देख लेंगे 5 महीनों की बिक्री कितनी होगी। देखो 5 महीनों की बिक्री है, यहाँ पे इनका योग कितना होगा, 5 महीनों की बिक्री, इनका योग कितना होगा। तो ये आप जोड़ते हैं यहाँ पे, देखो 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562। तो इनका अगर मैं यहाँ पे योग करना चाहूँ तो ये आ रहा है 34009। तो 6 महीने का योग कितना होगा, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पे औसत कितना दे रखा है, 6500 दे रखा है। यहाँ पे 6 महीने का औसत कितना है, 6500। योग मेरे को यहाँ पे निकालना है, संख्याएं कितनी होगी, 6। तो यहाँ पे योग की अगर मैं बात करूँ तो योग कितना आ जाएगा, 6500 गुणा 6, ये करता हूँ तो कितना आ रहा है, 39,000। ये आ रहा है यहाँ पे 39,000 आ रहा है। देखो 5 महीनों का योग कितना आ रहा है, 34,009। 6 महीनों का योग कितना आ रहा है, 39,000। तो अपन को क्या बताना है, छठे महीने में कितनी बिक्री करेगी, उसकी औसत बिक्री 6500 हो जाएगी। तो छठे महीने की बिक्री है, छठवें महीने की बिक्री है वो कितनी हो जाएगी, छठे महीने की बिक्री है, अपन क्या करेंगे, 6 महीने में से 5 महीने का घटा देंगे, छठे महीने की बिक्री यहाँ पे आ जाएगी। देखो
39, यहाँ पे 39,000, उसमें से अपन लेस कर देंगे 34,009 को, तो ये घटाने पे आ रहा है 4,991। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4,991। एक व्यापारी के 5 महीनों की क्रमागत बिक्री, तो अपन पहले 5 महीनों का योग देख लेंगे, 34,009 आ रहा है। फिर 6वें महीने की टोटल जो बता रहा है, औसत बता रहा है 6500, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 6500 आ जाएगा योग बटा 6, क्योंकि संख्या यहाँ पे 6 हो जाएगी, क्योंकि 6वें महीने की बात कर रही है। तो योग आ जाएगा 6500 गुणा 6 गुणा 40,000, तो 6वें महीने की बिक्री। तो अपन 6 महीने में से 5 महीने का घटाएंगे तो 6वें महीने की आ जाएगी 4,991 आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखते हैं। श्रेणी 40, 63, 46, 40, 43, 46 गुण 50, 320 की संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो यहाँ पे औसत, वापिस वही बात, यहाँ पे अपन को प्रथम और अंतिम ये दोनों संख्याएं पता है, तो फिर अपन 2 का भाग लगाएंगे। यहाँ पे संख्या प्रथम कौन सी हो जाएगी 40, अंतिम कौन सी हो जाएगी 320, बट्टे में कितना आ जाएगा 2। देखो 360 और 320 और 40 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 360, बट्टे में 2, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 180। जब भी अपन को संख्याएं दी और की और उनका अंतराल बराबर हो, तो अपन वहां पे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2 करते ही उस क्वेश्चन के अंदर है वो औसत निकाल सकते हैं। इसका औसत कितना हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी मिस्त्री के सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत आय 18 रुपये है। देखो प्रथम 4 दिन की कुल आय कितनी हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी यहाँ पे 18 गुणा 4, क्योंकि सबसे पहले अपन ने देखा था कि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पे औसत कितना है 18 है, योग अपन को निकालना है, संख्याएं कितनी है 4 है, तो औसत जब 4 से गुणा होगा, संख्या से गुणा होगा तो उसका योग हो जाएगा। तो 18 तो क्या है औसत है, संख्या 4 है, तो प्रथम 4 दिन की कुल आय कितनी हो जाएगी 72 रुपये। यहाँ पे 72 रुपये के अंदर है, ठीक है। अंतिम 4 दिन की, अंतिम 4 दिन की कुल आय, अंतिम 4 दिन की कुल आय कितनी हो जाएगी 22 × 4, ये कितनी हो जाएगी 88 रुपये। फिर ये कह रहा है 20 रुपये कमाता है तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है, प्रथम 4 और अंतिम 4, देखो जैसे 1 2 3 4 है, इनका तो आ रहा है 72। फिर यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 4 5 6 और 7, इसका कितना आ जाएगा 88। इसका मतलब जो चौथा वाला है वो यहाँ पे भी जुड़ रहा है और यहाँ पे भी जुड़ रहा है, तो इसमें चौथी बार का है वो डबल काउंट हो रहा है। तो पहली बात तो ये 8 दिन का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 8 2 10 8 7 15 और 1 16। देखो यहाँ पे जब चौथे दिन का डबल काउंट हो रहा है तो कितना आ रहा है 160 आ रहा है। वो क्या कह रहा है, चौथे दिन कितना कमाता है, तो चौथे दिन 20 कमाता है, चौथे दिन 20 कमाता है, तो अपन क्या करेंगे इसमें से 20 कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 140। तो संपूर्ण सप्ताह की कितनी हो जाएगी, अपन क्या करेंगे यहाँ 140 देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी परिवार में माता पिता की औसत आयु, तो फादर प्लस मदर है, इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी। देखो औसत है और संख्याएं कितनी है 2 है, तो 35 गुणा 2, तो इनकी हो जाएगी 70 वर्ष, इनकी कितनी हो जाएगी 70 वर्ष। यहाँ पे देखो फादर प्लस मदर प्लस सन, इसकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, इसकी कुल आयु हो जाएगी यहाँ पे
27 है औसत है, तो यहाँ पे 3 जने हो गए, तो इनकी योग कितनी हो जाएगी? 27 3 81 वर्ष। तो अपन को क्या बताना है? पुत्र की। तो पुत्र वाली क्या करेंगे अपन? तीनों में से 2 की घटा देंगे। तो पुत्र की आयु है, यहाँ पे पुत्र की आयु है वो आ जाएगी 81 माइनस 70। तो पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? 11 वर्ष का हो जाएगा। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष हो जाएगी यहाँ पे। इसका नेक्स्ट देखते हैं अपन। 40 लड़कियों की कक्षा में 30 लड़कियों की औसत लंबाई कितनी है? 160 है, जबकि शेष की औसत लंबाई 156 है। तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी? देखो अपन क्या करेंगे, 30 लड़कियों की जो कुल आयु है वो यहाँ पे अपन देख लेंगे। 30 लड़कियों की कुल लंबाई, यहाँ पे लंबाई कितनी होगी? 160 गुणा 30। देखो 16 16 दूना 32 और 3 ये आ जाएगी 4800 सेंटीमीटर। फिर शेष की औसत 156 है। शेष कितनी होगी? टोटल कितनी है? 40 कुल है, 30 का यहाँ पे हो गया, शेष कितनी हो जाएगी? 10 है। तो 10 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल लंबाई यहाँ पे आयु का नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 156। तो ये कितना हो जाएगा? 1560 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे टोटल 40 लड़कियों की लंबाई आ गई है। टोटल 40 लड़कियों की कुल लंबाई यहाँ पे आ रही है 4800 प्लस 1560, ये आ रहा है 0 6 3 8 5 13 का 3 4 1 5 5 और 1 6। तो यहाँ पे आ रहा है ये 63 60। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है? औसत। तो औसत यहाँ पे आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा 63 60/40। तो इसका औसत आ जाएगा 159 सेंटीमीटर। औसत कितना आ जाएगा? 159 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 2 संख्याएं हैं A और B है, उनका औसत कितना है? 20 है। B और C का औसत कितना है? 19 है। C और A का औसत कितना है? 21 है। तो B का मान क्या होगा? तो देखो A प्लस B का योग कितना हो जाएगा? 20 गुणा 2, तो योग कितना हो जाएगा? 40। सबसे पहले अपन ये चीज गई थी कि औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पे राशियों का औसत कितना है? 20 है। राशियों की संख्या A और B है, तो 2 होगी, तो इनका योग कितना हो गया? 40। इसी प्रकार B प्लस C का योग ये कितना हो जाएगा? 19 गुणा 2, ये हो जाएगा 38। इसी प्रकार C प्लस A का योग कितना हो जाएगा? 21 गुणा 2। देखो 21 को 2 से गुणा करूंगा तो मैं कितना आएगा? 42। तो देखो A यहाँ पे B, यहाँ पे भी B, यहाँ पे और यहाँ पे ये C और C। इसका मतलब A और B C तीनों यहाँ पे डबल जुड़ रहे हैं। तो 2 गुणा A प्लस B प्लस C है, इसका मान आ रहा है 40 38। ये कितना हो गया? 8 2 10 4 3 7 7 4 11 और 1 12। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C है, इसका मान आ रहा है 60 है। अपन को क्या बताना है? B का। तो अपन क्या करेंगे? A प्लस B प्लस C में से A प्लस C का घटा देंगे। A प्लस C का यहाँ पे अपन के पास में 42 है, तो इसमें से घटाने पे किसका आ रहा है? B का आ जाएगा। 60 में से 42 जाएगा तो 18। इसका B का मान कितना हो जाएगा? 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18। तो ये कुछ एक क्वेश्चन और बच रहा है यहाँ पे। देखो 25 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है।
प्रथम 12 का औसत है 14, अंतिम 12 का औसत है 17, तो 13वीं संख्या क्या होगी? तो पहले 25 जो संख्या है यहाँ पे 25 का देखो 25 का योग 25 का योग कितना हो जाएगा 18 गुणा 25। इसको 18 को मैं यहाँ पे 25 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 450। तो यहाँ पे क्या है प्रथम 12 संख्याओं का औसत, ये कितना आ रहा है 14 गुणा 12। 14 को 12 से गुणा करूंगा तो आएगा यहाँ पे 168। यहाँ पे आ रहा है अंतिम 12 का, अंतिम 12 संख्याओं का औसत देखो 17 है गुणा 12। देखो 17 को 12 से गुणा करूंगा तो आ रहा है 204 है। देखो टोटल 25 का योग कितना आ रहा है 450 है, प्रथम 12 का 168 है, अंतिम 12 का 204 है। तो यहाँ पे टोटल ये जो कुल 24 होगी, यहाँ पे प्रथम 12 और अंतिम 12 कुल 24 संख्याओं का योग आ रहा है। यहाँ पे 168 को 204 से अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 372। 25 का आ रहा है 450, 24 का आ रहा है 372। तो यहाँ पे अपन को जो निकालना है 13वीं संख्या कितना आ जाएगा 450 माइनस 372। देखो 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ पे क्या बचेगा अपन के पास में 5 की जगह क्या लेंगे अपन 4, यानी 14 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 7। जो 13वीं संख्या है वो क्या हो जाएगी 78 हो जाएगी। तो ये औसत का एक और क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट। तो 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या कितनी हो जाएगी 78 हो जाएगी। तो ये औसत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी टाइप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी टॉपिक के पाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें। थैंक यू दोस्तों।